नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है सर विद्या जीके जीएस भागलपुर के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम लोग ने आरपीएफ कांस्टेबल जीके जीएस के लिए 25,000 वन लाइनर क्वेश्चन का जो सीरीज स्टार्ट किया और ये वीडियो नंबर हमारा 4 होने वाला है, जिसमें हम लोग जो है मध्यकालीन भारत को पढ़ने वाले हैं। साथियों, क्या साथियों, पूर्व मध्यकालीन भारत से स्टार्ट होता है हमारा। और पिछले वीडियो में हमने साथियों पूरा का पूरा जो है प्राचीन इतिहास को खत्म कर दिया था। तो आज से हमारा जो है मध्यकालीन इतिहास होने वाला। तो अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। मैंने उसका प्लेलिस्ट बना दिया। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज से मध्यकालीन भारत। तो आप लोग जो हमारा साथ दीजिएगा। साथियों, चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। तो साथियों, आप लोग देखते चलिएगा, सुनते चलिएगा और हमेशा के लिए याद करते चलिएगा। तो चलिए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है साथियों, मोहम्मद बिन कासिम ने किस वर्ग को जजिया कर से मुक्त रखा था। साथियों, बताना किसको जो जजिया कर से मुक्त रखा था। तो ब्राह्मणों को जो साथियों क्या किया था, तो ये जजिया कर से मुक्त रखा था। किसको साथियों, जजिया कर से, ब्राह्मणों को जजिया कर से मुक्त रखा था साथियों। बाकी सबको जजिया कर देना पड़ता था साथियों। अगला, किस ग्रंथ में उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि मच्छलों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों का विनाश हेतु आबू पर्वत पर यज्ञ एवं यज्ञ से अग्निकुंड से 4 राजपूत कुल, जिसको परमार, चालुक्य, सोलंकी, प्रतिहार एवं चौहान का जन्म हुआ। तो ये पृथ्वीराज रासो से किससे प्राप्त होता है। तो साथियों, पृथ्वीराज रासो से ये प्राप्त होता है। तो चलिए साथियों, अगला प्रश्न हमारा है कि ढिल्लिका, जिसको बोलते हैं दिल्ली नगर की स्थापना, ठीक है, याद रखिएगा। ढिल्लिका किसका नाम है साथियों, तो दिल्ली का नाम। और इसकी नगर की स्थापना कौन करता है साथियों, तो तोमरों ने करता है। किसने करता है साथियों, तोमरों ने करता है दिल्ली की स्थापना। चलिए साथियों, अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है, उस शासक का नाम क्या है साथियों, बताना है उस शासक का नाम। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं साथियों, उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ, जिसको कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था। तो कमेंट में साथियों कमेंट कीजिएगा राणा कुंभा। क्या साथियों, कमेंट कीजिएगा राणा कुंभा ने जो है क्या किया था, विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था, राणा कुंभा। कमेंट कीजिएगा साथियों, राणा कुंभा। अगला प्रश्न साथियों, भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था साथियों। तो भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला साथियों कमेंट कीजिएगा अरब था। कौन साथियों, 712 ईस्वी में जो है कौन किया था साथियों, अरब के द्वारा जो आक्रमण किया गया था। अगला क्वेश्चन साथियों, पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था साथियों, कमेंट कीजिएगा चंद्रवरदाई। ठीक है साथियों, पृथ्वीराज रासो जो है पृथ्वीराज चौहान का कौन था साथियों, ये तो पृथ्वीराज चंद्रवरदाई जो है यही लिखा था। इसका जो है ये कहा जाए मुख्यमंत्री, या कहा जाए मूल रूप से यही जो है सेनापति था। विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है साथियों, याद रखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। विजय स्तंभ जो आपका चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर साथियों, विजय स्तंभ जो आपका चित्तौड़गढ़ में। ठीक है साथियों, विजय स्तंभ कहाँ पर, चित्तौड़गढ़ में। और ये राणा कुंभा के द्वारा बनवाया गया था साथियों, याद रखेगा। लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी साथियों, याद रखेगा। लिंगराज मंदिर का जो नींव डाला था अयाती केसरी ने डाला था साथियों। कौन डाला था, अयाती केसरी ने डाला था। ठीक है साथियों, याद रखेगा, अयाती केसरी ने डाला था। चलिए साथियों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनबी ने आक्रमण किया। उस समय गुजरात का शासक कौन था साथियों, तो भीमदेव थे। कौन थे, भीमदेव प्रथम थे साथियों, याद रखेगा, भीमदेव प्रथम थे। जब 1025 में उसने आक्रमण किया था सोमनाथ मंदिर पर, महमूद गजनबी ने आक्रमण किया था साथियों, और सोमनाथ मंदिर को लूटपाट दिया था। ठीक है साथियों, याद रखेगा, भीम द्वितीय, भीम प्रथम जो उस समय के गुजरात के शासक थे साथियों, याद रखेगा, गुजरात के शासक भीम प्रथम थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है साथियों, हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा के लेखक कौन है साथियों। मिताक्षरा के लेखक साथियों याद रखेगा विज्ञानेश्वर है। कौन, विज्ञानेश्वर, याद रखेगा साथियों, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा विज्ञानेश्वर। कौन थे साथियों, विज्ञानेश्वर थे। अगला क्वेश्चन साथियों, किस नाटक ने कुछ अंश, जिसको बोलते हैं 2.5 दिन का झोपड़ा साथियों, मस्जिदों का जो दीवार पर अंकित किया, तो हरिकेली ने, किसने किया था, हरिकेली ने क्या किया है साथियों, तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो आप लोग पढ़ते हैं अजमेर, तो मस्जिद पर क्या क्या अंकित किया, हरिकेली। ठीक है, कुछ अंश जो है नाटक के कुछ अंश जो है हरिकेली का जो है किया है। ठीक है साथियों, याद रखेगा, हरिकेली को जो है अंश जो है 2.5 दिन का झोपड़ा जो अजमेर में उस पर जो है अंकित किया है साथियों। अगला क्वेश्चन, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जुड़ा, इसके पति का नाम बताना साथियों, तो राणा रतन सिंह। रानी पद्मिनी का जो है अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ विजय से जुड़ा हुआ है, तो इसके पति का नाम क्या साथियों, राणा रतन सिंह। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए साथियों, राणा रतन सिंह। क्या साथियों, राणा रतन सिंह, कमेंट कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं साथियों, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र का संस्थापक साथियों कौन था। तो आपको पता है साथियों, विक्रमशिला केंद्र का जो है संस्थापक जो शिक्षा का केंद्र था, यह धर्मपाल ने किया था साथियों। किसने किया था साथियों, धर्मपाल ने किया था। अगर वही बात करें साथियों,
तो कुमार गुप्त ने जो है किसका किया था, कमेंट में कीजिएगा। कुमार गुप्त के द्वारा जो है कौन सा जो विश्वविद्यालय बनाया गया था, तो नालंदा विश्वविद्यालय। साथियों कमेंट कीजिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय जो कुमार गुप्त के द्वारा बनवाया गया था। और धर्मपाल के द्वारा साथियों विक्रमशिला ये जो है शिक्षा केंद्र बनवाया गया था। चलिए, पाल वंश का संस्थापक साथियों कौन था, तो ये गोपाल था। ठीक है, पाल वंश का संस्थापक कौन था साथियों, कमेंट कीजिएगा, गोपाल था। और पाल वंश की राजधानी बात कीजिए तो वो ये मुंगेर थी। ठीक है, मुदगिरी, इसको क्या बोलते थे, प्राचीन नाम मुदगिरी और आधुनिक नाम मुंगेर के आ जाए साथियों, मुदगिरी मुंगेर था। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक के बारे में बात करें साथियों, दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन है, तो दंती दुर्ग है, ये दंती वर्मन भी बोलते हैं इसको साथियों। अगला सवाल आप लोग कमेंट में छापिए साथियों, इसका आंसर क्या होगा। किस महादेव परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति, जिसमें भारत की विशालतम नंदी मूर्ति मानी जाती है, तो कंदरिया महादेव का मंदिर साथियों। कंदरिया महादेव का मंदिर में क्या मिला है साथियों, तो भारी भरकम जो है नंदी की मूर्ति मिली, जिसे भारत में क्या माना जाता है, विशालतम नंदी की मूर्ति माना जाता है। चलिए साथियों, अगला सवाल साथियों क्या कह रहा है, अगला सवाल हमारा है कि किसे एक नया समझ चलाने का यश प्राप्त होता है, तो एक नया समझ चलाने का जो यश प्राप्त होता है साथियों वो होता है लक्ष्मण सेन को। ठीक है, लक्ष्मण सेन को, किसको साथियों, लक्ष्मण सेन को। गीत गोविंद जो है लेखक, जो है गीत गोविंद के लेखक जो साथियों ये लक्ष्मण सेन के ही दरबार में थे। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन भी कह रहा है साथियों, गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर जो गीत गोविंद के रचनाकार जो जयदेव जो लक्ष्मण के सेन के दरबार में रहते थे। जयदेव जो किसकी सभा को अलंकृत करते हैं, तो ये लक्ष्मण सेन को अलंकृत करते हैं। इसको जो कमेंट सेक्शन में आपको छापना है। अगला, किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था, किसने साथियों सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था, इसको कमेंट में छापिएगा। धर्मपाल ने करवाया था। किसने करवाया था, तो धर्मपाल ने करवाया था। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली पर निर्मित है, तो यह नागर शैली पर। भुवनेश्वर और पुरी के मंदिर जो साथियों किस शैली पर, नागर शैली पर। आपको पता है साथियों पूरे भारत में जो है 3 तरह की शैली जो है प्रचलित है। दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली होता है, उत्तर भारत में साथियों आपका नागर शैली होता है, और बीच वाले भाग में जो आपका वेसर शैली होता है साथियों। दोनों को मिला हुआ रूप को क्या बोलते हैं, वेसर शैली बोलता है। तो भुवनेश्वर और पुरी जो है आपका नागर शैली पर आधारित यह मंदिर है। चलिए साथियों, भारत में जो प्रथम आक्रमणकारी कौन था, तो आपको पता है साथियों मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले जो है अब आक्रमण किया था 712 ईस्वी में। कब किया था साथियों, 712 ईस्वी में किया था। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो उड़ीसा में। जगन्नाथ मंदिर की बात करें साथियों उड़ीसा में। अजय पाल संस्थापक थे, अजय पाल जो अजमेर के संस्थापक की बात करें साथियों अजय पाल थे। याद रखिएगा, अजमेर के संस्थापक अजय पाल थे। अगला क्वेश्चन छापिएगा साथियों, वह प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने तुर्क आक्रांता मोहम्मद गौरी का सामना हुआ और उसे मोहम्मद गौरी द्वारा परास्त किया गया, तो भीमद्वितीय ने जिसको बुरी तरह से गौरी को परास्त किया था साथियों, यह कमेंट में आप लोग छापिएगा। भीमद्वितीय ने गौरी को पूरी तरह से प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन साथियों, किस शासक ने कलिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण कराया, तो कलिंजर का जो अजय दुर्ग का निर्माण जो साथियों कराया था धंगदेव ने करवाया था। कौन साथियों, धंगदेव ने करवाया था। अगला क्वेश्चन साथियों, वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है, तो त्रैकुट संवत साथियों कलचुरियों के द्वारा जो प्रयुक्त किया जाता है जिसको क्या बोलते हैं, त्रैकुट संवत बोलते हैं साथियों। क्या बोलते हैं, त्रैकुट ये जो है बोलते हैं संवत। अगला क्वेश्चन छापिएगा साथियों, चंदावर का युद्ध कब हुआ था और किसके किसके बीच हुआ था साथियों, तो 1194 में चंदावर का युद्ध होता है जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच। किसके किसके बीच, जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच। ठीक है, ताय गोलियां लगे हुए चौहान, इस टाइप का इसका ट्रिक होता है साथियों। अगर आपको याद हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर छापिएगा। चलिए, नैषेध चरित्र, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा था, तो नैषेध चरित्र व खंड गाद्य के रचयिता श्री हर्ष किस शासक के राजकवि थे साथियों, जयचंद के ही शासक थे। ठीक है, राजकवि जो है जयचंद के ही राजकवि थे साथियों। निषेध चरित्र जो लिखा है खंड गाद्य के रचयिता हर्ष है। ठीक है, कि श्री हर्ष है, और किसके दरबार में रहते थे, जयचंद के दरबार में राजकवि थे। चलिए साथियों, आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल साथियों आपके स्क्रीन के टॉप अप पर है, तो लिंगराज मंदिर जो है किस शहर में अवस्थित है, तो लिंगराज मंदिर जो आपका भुवनेश्वर उड़ीसा में अवस्थित है साथियों। याद रखिएगा, कमेंट बॉक्स में इसको छापिएगा। लिंगराज मंदिर आपका कहाँ पर स्थित है, तो भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। किस पाल शासक को गुजराती कवि जिसको सोंडल ने उत्तर पथ स्वामी कहा है, तो धर्मपाल को उत्तर पथ स्वामी किसने कहा है, तो सोंडल ने उत्तर पथ स्वामी धर्मपाल को कहा है। ठीक है साथियों, 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को
रुहमा का कर संबोध की थी। रुहमा जो कहा था पाल वंश के शासकों को ही कहा था, सम्राट को, पाल वंश के सम्राट को ही इसने क्या कहा था, रुहमा। किसने कहा था साथियों, तो भारत ये अरब से यात्री सुलेमान ने कहा था। किसने, अरब यात्री सुलेमान ने कहा था। चलिए कमेंट सेक्शन में अगला क्वेश्चन छापिएगा। तो सेन वंश का संस्थापक कौन है, तो सेन वंश का सामंत सेन है। सेन वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा साथियों, आपका सामंत सेन हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में छापिएगा, सामंत सेन हो जाएगा। किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश को अल गुज्जर एवं इस वंश के शासकों को बौरा का कर पुकारा है। क्या साथियों, बौरा का कर जो पुकारा था ये अलम मसूदी था। कौन था, अलम सूदी था। याद रखेगा साथियों, कौन था, अलम सूदी था, जिसने क्या किया था साथियों, ये विदेशी यात्री गुर्जर प्रतिहार वंश को अल गुजर एवं इस वंश के शासक को बौरा कहा था, अलम सूदी ने कहा था। ठीक है, याद रखेगा साथियों, किसने कहा था, अलम सूदी ने कहा था। अगला सवाल साथियों, अगला सवाल आपका है जैन वास्तुकला। याद रखेगा साथियों, अगला सवाल को जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण की बात करें तो ये दिलवारा का जैन मंदिर है। ठीक है, कभी कभी सवाल पूछता है साथियों कि दिलवारा का जैन मंदिर जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो दिलवारा जो किसके लिए प्रसिद्ध, तो जैन के लिए। ठीक है, जैन वास्तुकला प्राचीनतम उदाहरण दिलवारा का जैन मंदिर है। ठीक है, कायस्थियों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो कायस्थियों का जाति के रूप में ओशनम स्मृति में मिलता है। किसमें मिलता है साथियों, ओशनम स्मृति में मिलता है। कमेंट बॉक्स में अपना जो कमेंट्स में अपना आंसर लिखिएगा, ओशनम स्मृति में क्या मिलता है, कायस्थियों जाति का एक प्रथम उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन साथियों, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी क्या थी, तो मालखंड या फिर मान्यखेत। ठीक है, इसको याद रखेगा आप साथियों, मान्यखेत थी। राष्ट्रकूट की राजधानी कहाँ थी, मान्यखेत। ठीक है, ठीक है। और मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो मोढेरा का सूर्य मंदिर जो आपका गुजरात में स्थित है। कहाँ पर स्थित है साथियों, गुजरात में स्थित है। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीनतम काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था, तो किससे था साथियों, तो ये अब जावा तथा सुमित्रा से था। ठीक है, जावा और सुमित्रा जो द्वीप है इससे संपर्क था। ये कौन दर्शाता था, ताम्रपत्र पर लेख जो दर्शाते हैं। ठीक है, प्राचीनतम बिहार के राजाओं का, कहाँ का, बिहार के राजाओं को जावा और सुमित्रा से संपर्क था। पुनर्वर्धन भुक्ति अवस्था थी, ये अवस्थित है कहाँ पर, उत्तर बंगाल में। पुनर्वर्धन भुक्ति अवस्थित कहाँ पर, उत्तर बंगाल में स्थित है। जोजाक भुक्ति प्राचीनतम नाम क्या है, तो बुंदेलखंड का। जोजाक भुक्ति का प्राचीनतम नाम क्या है साथियों, तो ये आपका बुंदेलखंड हो जाएगा। तो चलिए साथियों अगले ज्ञान की बातें देखते हैं, युक्ति ज्ञान से संबंधित क्या कह रहा है। तो चंदेल वंश के संस्थापक किसको मानते थे, नन्नुक को। और नन्नुक के पुत्र जयसिंह या फिर जेजा नाम से जाना जाता था, और इन्हीं के नाम से जोजाक भुक्ति कहलाए। क्या, ठीक है, उस प्रदेश को, यह प्रदेश क्या कहलाए, जोजाक भुक्ति कहलाती। याद रखिएगा, चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुक है और उसके पुत्र जयसिंह, जिसको जेजा के नाम से भी जानते हैं, और इसी के कारण ये जोजाक भुक्ति प्रदेश कहलाता है। महोदया किसका उपनाम है साथियों, तो महोदया जो नाम है साथियों वह कन्नौज राजा भोज का है। किसका, कन्नौज राजा भोज का है महोदया नाम। महानतम प्रतिहार राजा कौन है साथियों, तो मिहिर भोज है। महानतम प्रतिहार राजा कौन है साथियों, तो महानतम प्रतिहार राजा मिहिर भोज है। महान संस्कृत कवि एवं नाटककार राजशेखर किसके दरबार से संबंधित है साथियों, तो महेंद्रपाल फर्स्ट से संबंधित है। ठीक है साथियों, किससे, महेंद्रपाल फर्स्ट से संबंधित है। चलिए तो साथियों अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो कमेंट में आपको छापना है साथियों। महान जैन विद्वान हेमचंद्र, क्या याद रखना साथियों, महान जैन का विद्वान था हेमचंद्र, किसकी सभा को अलंकृत करते थे, तो ये कुमारपाल के सभा को अलंकृत करते साथियों। किसकी सभा को, कुमारपाल के सभा को अलंकृत करते थे विद्वान हेमचंद्र, जो कि ये जो जैन महाविद्वान थे। ठीक है साथियों, ठीक है साथियों। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। चलिए साथियों अगले सवाल को आप लोगों को कमेंट में छापना है। ठीक है साथियों, अगला है पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी साथियों, तो पांड्य साम्राज्य की राजधानी की बात करें तो मदुरई थी। कमेंट में लिखना है साथियों मदुरई, क्या लिखना है, कमेंट में मदुरई को लिखना है। अगला क्वेश्चन साथियों, राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन थे साथियों, राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक दंती दुर्ग थे साथियों। कौन थे, दंती दुर्ग थे। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने करवाया था साथियों, चालुक्यों के द्वारा जो विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण कराया था ये चालू आदमी था। ठीक है साथियों, चालू आदमी था और जो विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण करवा दिया था। पल्लवों के एकाश्मीय रथ, इसे सेंस के लिए याद रखने के लिए बताएं साथियों, पल्लवों के एकाश्मीय रथ मिलने का स्थान कहाँ है, तो महाबलीपुरम है साथियों। पल्लवों के जो एकाश्मीय रथ जो मिला था ये महाबलीपुरम में मिला था। होयसलों की राजधानी का नाम क्या साथियों, तो द्वार समुद्र। होयसलों की राजधानी का नाम क्या साथियों, तो द्वार समुद्र। आपको कमेंट में छापना है द्वार समुद्र, क्या साथियों, द्वार समुद्र। अगला क्वेश्चन, महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है साथियों वह कला के किन शासकों को रुचि को दर्शाता है, तो महाबलीपुरम जो है वह कला की रुचि को दर्शाता है, तो पल्लवों की कला को, किसको, पल्लवों की कला को रुचि को दर्शाता है। यादवों सम्राट की राजधानी कहाँ थी साथियों, देवगिरी। यादवों सम्राट की राजधानी को कमेंट में छापना है देवगिरी थी। कहाँ थी साथियों, देवगिरी थी।
चलिए साथियों, अगला सवाल, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? तो चोल राजाओं ने साथियों जो ना शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। कमेंट में छापिएगा, शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। अगला सवाल, प्रथम भारतीय शासक कौन था? साथियों अगला सवाल कि प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित किया था? तो अरब सागर में जाकर जो भारतीय सेना की सर्वोच्चता स्थापित किया था, राजा राज था। कौन साथियों? राजा राज था, राज राजा था। ठीक है, राज राजा फर्स्ट। क्या साथियों? राज राजा फर्स्ट था, जिसने क्या किया था साथियों? अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता को स्थापित किया था। अगला सवाल साथियों, किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो जो शक्तिशाली नौसेना की बात कर रहा है साथियों, नौसेना समझ सकते हो उस समय चोल राजा के साथ। ठीक है, किसके? चोल राजा के पास जो है नौसेना, एक जो शक्तिशाली नौसेना थी। चलिए, भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भारतनाट्यम शिल्प कला है कहाँ स्थित है? तो भगवान नटराज का जो है प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भारतनाट्यम की कला है, ये साथियों कमेंट में छापिएगा, चिदम्बरम। ठीक है, चिदम्बरम में। कहाँ पर साथियों? चिदम्बरम में है। अगला सवाल, राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका था? तो तैलप द्वितीय के द्वारा जो राष्ट्रकूट को क्या किया था साथियों? उखाड़ कर फेंक दिया था। ठीक है, समाप्त कर दिया था साथियों। अगला सवाल, राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा? तो तैलप के द्वारा। सवाल हमारा हो गया। प्रशासन के क्षेत्र में क्या कह रहा है साथियों? प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान था। तो सुसंगठित स्थानीय शासन में, तो प्रशासन के क्षेत्र में जो है राजवंश जो चोल राजा थे, इसका जो योगदान किस में था? तो सुसंगठित स्थानीय शासन में था। अगला सवाल साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लीजिए। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण जो है कृष्ण फर्स्ट ने कराया था। किसने करवाया था? कृष्ण फर्स्ट ने कराया था साथियों, याद रखिएगा। ये कैलाश मंदिर कहाँ पर आपको कमेंट में छापना है। एलोरा का जो जो है कृष्ण ने फर्स्ट ने कराया था, कहाँ पर है? तो ये आपका जो है महाराष्ट्र में है। ठीक है, कहाँ है? महाराष्ट्र में है। किसने कन्नड़ काव्य शास्त्र की प्राचीनतम कृति कवि राजमार्ग की रचना की थी? साथियों कवि राजमार्ग की रचना आपका अमोघ वर्ष ने किया था। किसने याद किया था? अमोघ वर्ष ने किया था। कमेंट में आपको छापना अमोघ वर्ष। क्या छापना है? अमोघ वर्ष छापना। अगला क्वेश्चन, किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य को उत्पत्ति काल माना जाता है? तो कन्नड़ साहित्य का उत्पत्ति काल जो माना जाता है राष्ट्रकूट को माना जाता है साथियों। कमेंट में छापिए राष्ट्रकूट। क्या छापना है? राष्ट्रकूट छापना। छापने से क्या होगा साथियों? याद होगा। ठीक है, याद होगा। मंदिर स्थापित कला की द्रविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश के समय हुआ था? मंदिर स्थापित कला की जो आरंभ हुआ था पल्लव के समय। किसमें? पल्लव के समय जो है यह स्थापित कला द्रविड़ शैली का जो कि दक्षिण भारत में जाना जाता है द्रविड़ शैली, यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया था साथियों? विक्रमादित्य 4 ने किया था साथियों। चालुक्य विक्रम संवत का आरंभ जो विक्रमादित्य 4 ने किया था। किसने किया था? विक्रमादित्य 4 ने किया था। चोल काल में नौसेना का सर्वाधिक विकास किसके समय हुआ था? राजेंद्र फर्स्ट के समय जो सबसे ज़्यादा जो है नौसेना का विकास हुआ था साथियों। किसके समय में? नौसेना का राजेंद्र फर्स्ट के समय में हुआ था। और नौसेना शक्ति जो चोल राजा के पास थी। ठीक है, याद रखिएगा। राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? तो बंगाल अभियान किए थे किसने? राजेंद्र चोल ने किया था। और उस समय महिपाल वहाँ का महिपाल फर्स्ट जो वहाँ का शासक था। बंगाल का शासक कौन था साथियों? महिपाल था। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया? तो क्या किया था? चोल राजा कौन था जिसने क्या कर दिया? श्रीलंका को स्वतंत्रता दे दिया था, स्वतंत्र कर दिया था श्रीलंका का। और सिंघल राजा जो था राजकुमार के साथ अपनी बेटी यानी पुत्री का विवाह कर दिया। तो कुलोत्तुंग, यह श्रीलंका का कुलोत्तुंग था, इसी के साथ जो है चोल राजा अपनी बेटी का विवाह कर दिया और श्रीलंका को आज़ाद कर दिया। चोल राजधानी तंजौर बनाने वाला कौन था? तो विजयालय। चोल राजा जो तंजौर राजधानी बनाया था विजयालय ने बनाया था। चलिए, चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन है? तो चोल साम्राज्य का साथियों विजयालय है, ये भी याद रखिएगा। विजयालय ने जो है विजयालय स्थापित किया, बनाया था अपनी राजधानी तंजौर से हटाकर, और ये साम्राज्य का संस्थापक भी विजयालय है। ठीक है, ये चोल और चालुक्य अंतर साथियों याद रखिएगा। ये चोल साम्राज्य अलग है और चालुक्य अलग है। ठीक है, चलिए अगला सवाल, विजयालय हो गया। और यहाँ पर महाभारत का जो है भारत वेनवा, ठीक है, याद रखिएगा। महाभारत का भारत वेनवा नाम से तमिल किसने अनुवाद किया? तो पेरुंद देवनार। किसने किया था? पेरुंद देवनार ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा। भारत का यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि महाभारत जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जय संहिता पुराना नाम है। और इसका अगर पूछेगा तो तमिल में अनुवाद किसने किया? पेरुंद देवनार ने किया था। ठीक है, पल्लवों की राजधानी कहाँ थी साथियों? संस्कृत दी है, कांचीपुरम, कभी कभी पूछता है।
ठीक है। चोल काल में सोने के सिक्के थे, कुलंज कहलाते थे। कुलंज क्या? कुलंज कहलाते थे। एलोरा का 34वां गुफा मंदिर का निर्माण कब हुआ था? 34 गुफा मंदिर का निर्माण 700 ईसा से 800 ईसा, ये टोटल के टोटल 34 की बात कर रहे हैं साथियों। कब हुआ था? 700 से लेकर 800 ईस्वी में इसका हुआ था। 3 मुख वाली ब्रह्मा विष्णु महेश के मूर्ति जो त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती है, किस गुफा में? एलिफेंटा की गुफा में। कहाँ पर? एलिफेंटा की गुफा में है। होयसाल स्मारक पाए जाते हैं तो ये हेलीबीड और बेल्लूर में पाए जाते हैं। हेलीबीड और बेल्लूर में होयसाल स्मारक पाए जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे आगे हमारा क्या है? चोलों द्वारा किसके साथ जो है घनिष्ठ राजनीतिक और वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? तो वेंगी के चालुक्यों के, ठीक है, वेंगी के चालुक्य, चोलों द्वारा जो है वेंगी के चालुक्य से और राजनीतिक तथा वैवाहिक संबंध जो है स्थापित किए थे। क्या साथियों? राजनीतिक और वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। इस तरह से साथियों ये हमारा अभी सीरीज यहाँ पर से स्टार्ट होता है। चलिए अगला सवाल आपका है, चोल काल में निर्मित, चलिए प्रश्न नंबर कह रहा अगला साथियों, याद रखिएगा। चोल काल में निर्मित नटराज कांस्य की प्रतिमा को देवकृत पराया कितने? तो ये चतुर्भुज है। कैसा है? कांस्य प्रतिमाओं को देवाकृत पराता है। कैसा है? चतुर्भुज है। कैसा? चतुर्भुज है। तो 12वीं सदी में राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिलते हैं? तो कर्नाटक में मिलते हैं। तो राष्ट्रकूट के किस राज्य में शिलालेख मिलते हैं? तो ये जो है कर्नाटक में मिलते हैं। कहाँ पर? कर्नाटक में। दक्षिण भारत का तोलकम युद्ध हुआ था चोल और राष्ट्रकूट के मध्य हुआ था। ठीक है, तोलकम जो है, तोलकम तो किसके किसके बीच हुआ? चोल और राष्ट्रकूट के मध्य हुआ था। एलोरा का गुफा निर्माण कराया था तो राष्ट्रकूटों ने करवाया था। किसने करवाया था? तो राष्ट्रकूटों ने करवाया था। ठीक है। द्रविड़ शैली का निर्माण जो गोपुरम से तात्पर्य क्या है? तो द्रविड़ शैली के मंदिर जो होता है गोपुरम का तात्पर्य क्या है? तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिल भवन से। ठीक है, तोरण के ऊपर बने मंदिर होता है और बहुमंजिल, बहुत सारा इसमें मंदिर पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है? मंदिर पाया जाता है। चलिए आगे सवाल चलते हैं। अगले सवाल देखिए क्या कह रहा है। एलोरा में गुफा व शैलकृत मंदिरों का संबंध केवल किससे? हिंदू और बौद्ध एवं जैन से। इन तीनों से। किससे किससे है? हिंदू से है, बौद्ध से है, जैन से। ठीक है, इनमें सभी का जो है अलग अलग स्थान पर सबका नंबरिंग किया हुआ है साथियों। ठीक है, चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? तो ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता थी। ठीक है, चोल राजा किस राज्य में फैला हुआ था? तो कोरोमंडल तट दक्कन के कुछ भाग पर। ठीक है, चोल राजा किधर किधर था? तो कोरोमंडल तट पे और दक्कन के कुछ भाग पर था। चोल शासकों के समय बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात प्रतिमा नटराज शिव, जिसको कांस्य प्रतिमा बोलते हैं। कांस्य की प्रतिमा जो नटराज शिव है, यही सबसे ज़्यादा चोल में बनी प्रतिमा विख्यात है। चोल युग प्रसिद्ध था। चोल युग किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ग्रामीण सभाओं के लिए। किसके लिए? तो ग्रामीण सभाओं के लिए चोल युग प्रसिद्ध था साथियों। चोल युग किसके लिए प्रसिद्ध है? ग्रामीण सभाओं के लिए प्रसिद्ध था। किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की थी? तो ये राष्ट्रकूट शासक थे कृष्ण थर्ड। ठीक है साथियों, कौन थे? कृष्ण थर्ड थे, जिन्होंने रामेश्वरम में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना किए थे। अगला साथियों संगम वंश से संबंधित आप पढ़िएगा। संगम वंश का अंतिम शासक किसे जाना जाता है? तो विरूपाक्ष द्वितीय को। संगम वंश का अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय को माना जाता है। तुलुप वंश का संस्थापक जो है वीर सिंह था। ठीक है, कौन था? वीर सिंह था। तुलुप का कौन था? वीर सिंह था। तुलुप शासक कृष्णदेव राय को किस कृति में सबसे अधिक शक्तिशाली राजा बताया है? तो यह बाबरनामा में। किसमें बताया है तुलुप को सबसे? कृष्णदेव राय को, तुलुप शासक कृष्णदेव राय को बाबरनामा में बताया है। किस बादशाह को दक्कन के नीरो कहते हैं? क्या कहते हैं? नीरो कहते हैं। क्या कहते हैं? नीरो कहते हैं। तो हुमायूं शासक को। किसको? हुमायूं शासक को। अयंगर व्यवस्था किस प्रशासन से जुड़ी है? तो ग्रामीण शासक से जुड़ी है। अयंगर व्यवस्था किससे जुड़ी है? तो ग्रामीण शासक से जुड़ी है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों? चांद बीबी की पुत्री थी। चांद बीबी किसकी पुत्री थी? तो हुसैन निजाम शाह की। चांद बीबी जो हुसैन निजाम शाह की पुत्री थी। चांद बीबी का विवाह किसके साथ हुआ था साथियों? तो अली आदिल शाह से। किससे? अली आदिल शाह से चांद बीबी का विवाह हुआ था। अगला साथियों गोलकुंडा राज्य स्थित है कहाँ पर? तो कुतुब उल शाह में। कुली कुतुब शाह। गोलकुंडा स्थापना जो किया था कुली कुतुब शाह ने किया था। गोलकुंडा, यहाँ पर गोलकुंडा जो स्थापना किया था कमेंट में छापिएगा, कुली शाह ने किया था। मालवा स्थित बाज बहादुर तथा रानी रूपमती का महल किसने बनवाया था? तो मालवा में स्थित जो बाज बहादुर रानी रूपमती का महल जो बनवाया था साथियों कमेंट में छापिएगा, नसरुद्दीन शाह ने ये जो है बनवाया था। नसरुद्दीन शाह ने बनवाया था। सोनार की बेटी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था साथियों? याद रखें, सोनार की बेटी का युद्ध फिरोज शाह और देवराय के बीच हुआ था। सोनार की बेटी फिरोज शाह और देवराय के बीच हुआ था। ठीक है, फिरोज शाह FS और देवराय के बीच। ठीक है, किसके किसके बीच हुआ था? फिरोज शाह और देवराय के बीच हुआ था।
चलिए साथियों, इसके चैप्टर को पूरे को समाप्त करेंगे, ठीक है। तब जो दिल्ली सल्तनत को नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो चलिए अगले सवाल पर चलते हैं, फटाफट से हम सवाल को करेंगे। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण साथियों किसके द्वारा किया गया था? कमेंट में छापिएगा। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है साथियों। किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। तराइन की पहली लड़ाई जो 1191 में हुई, ठीक है। पहली लड़ाई 91, दूसरी 92, 93 इसी टाइप से होता है। किन के बीच हुई थी? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई थी। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन की फर्स्ट लड़ाई हुई थी। किस खिलजी शासक ने दिल्ली को राज सिंहासन बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने ससुर की हत्या कर दी थी दिल्ली सिंहासन पर बैठने के लिए। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो इल्तुतमिश की बेटी थी। और इल्तुतमिश जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था? ये जो है दामाद था। ये इसका गुलाम था, इसका दामाद था। मोहम्मद गौरी विजित प्रदेश को देखभाल के लिए किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ दिया और यहाँ पर कहा कि भारत में तुम जो है राज करो, और जो है वह मोहम्मद गौरी क्या होता है? अपने प्रदेश को लौट जाता है। अगला क्वेश्चन साथियों, अगला क्वेश्चन आप लोग कमेंट में छापिएगा कहाँ तक हमने किया। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक था। मोहम्मद गजनवी भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध किया था? तो जाटों के विरुद्ध किया था, ठीक है साथियों। 1025 में जब ये जो है ये सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करके वापस जा रहा था, तो जाटों ने इस पर हमला किया था और उसी को फिर से वापस जो है ये रिटर्निंग होकर जाटों के विरुद्ध इसने आक्रमण किया था। महमूद गजनी किस वंश का था? तो यामनी वंश का था। किस वंश का? तो यामनी वंश का था। महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था? तो हिंदू शाही, ब्राह्मण शाही। किसके किसके? ब्राह्मण शाही और हिंदू शाही के विरुद्ध किया था। महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर मतलब फारसी संस्कृत केंद्र बन गया था? तो लाहौर, ठीक है। कौन सा शहर? लाहौर बन गया था। किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वतः जला देने के दृश्यों को भयानक चित्रण किया? तो इब्न बतूता ने। क्या क्या? इब्न बतूता ने। इसको क्या कहा जाए साथियों? एक तरह से सती प्रथा कहा जाए, ठीक है। इब्न बतूता ने चित्रण किया है। चलिए अगले सवाल। भारत में मुस्लिम राजा का संस्थापक किसको माना जाता है? तो मोहम्मद गौरी को माना जाता है। किसको माना जाता है साथियों? तो मोहम्मद गौरी को मुस्लिम राजा का संस्थापक माना जाता है। इक्तेदारी प्रथा चलाई थी इल्तुतमिश ने, ठीक है। इक्तेदारी प्रथा जो इल्तुतमिश चलाई था, और जीतल नमक सिक्का भी चलाया था, ठीक है। जीतल नमक सिक्का भी चलाया था। लाख बख्श के नाम से जाना जाता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाखों का दान दे देता था। ये कुतुबुद्दीन ऐबक इसलिए लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी को खान बोलते थे। क्या होता था? खान होता था। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? इल्तुतमिश ने। स्टार्ट किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन स्टार्ट किया था इल्तुतमिश ने। अंतिम जो है महल बना था कोई और साथियों, आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था, ठीक है। पंजाब के हिंदू शाही राजवंश किसने स्थापित किया था? तो कल्लर ने किया था, ठीक है। पंजाब में हिंदू शाही जो किया था कल्लर ने किया था। किसने किया था? कल्लर ने किया था साथियों। चलिए आगे की ओर चलते हैं। वह रोमन सम्राट ऑगस्टस की भांति सावधान था, वह दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे और दूसरों के स्तर से अधिक न लगे। यह संदर्भ किसका है? तो बहलोल लोधी का। किसका है? तो ये बहलोल लोधी का इतना सारा जो है ये जो है स्टेटमेंट है। अलबरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो महमूद गजनवी के समय जो अलबरूनी इतिहासकार था। किसके शासनकाल में अधिक मंगोल आक्रमण को देखा जाता है? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय जो है मंगोलों का अधिक आक्रमण देखा जाता है। तराइन के युद्ध में किसके पराजित किया था? तराइन का युद्ध जो हुआ था दूसरा साथी, उसमें किसको पराजित किया था? तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को, ठीक है। पृथ्वीराज को किया था, ठीक है। चलिए सन 1329 और 1330 के बीच तांबे के सिक्का का प्रमाण स्वरूप मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा, टोकन करेंसी प्रचलित किसने किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है। एमबीटी ने, ठीक है। एमबीटी ने क्या किया था? तो तांबा का जो है क्या कहता सांकेतिक मुद्रा, टोकन करेंसी जारी किया था, ठीक है। याद रखिएगा किसने किया था? तो एमबीटी ने किया था। किसने किया था साथियों? कमेंट में बताइएगा। एमबीटी ने किया था। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया? ठीक है, तो किसको बताया? तो एमबीटी को, मोहम्मद बिन तुगलक को क्या बताया? सुल्तानों के इतिहासकार ने विरोधों का मिश्रण बताया। ठीक है, किसने बताया? तो विरोधों का मिश्रण मोहम्मद बिन तुगलक को, एमबीटी को बताया है। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था साथियों? इब्राहिम लोधी। लोधी वंश का अंतिम शासक के बारे में बात करें, इब्राहिम लोधी होता है और इस पर जो है बाबर ने आक्रमण कर देता है। ठीक है, इसको जो है हरा देता है। 1526 में पानीपत का युद्ध होता है।
इनाम भूमि को किसे दिया गया है? तो विद्वान और धार्मिकों को इनाम भूमि दिया गया है। ये जो है साथियों, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? ये मोरक्को का था। इब्न बतूता कहाँ का था? मोरक्को था। टेसियस कहाँ का था? टेसियस था ईरान का राजवैद। ठीक है, चलिए यहाँ तक हमने साथियों जो है नींव डाल दी है। किसका साथियों? तो आपके संतलत काल। साथियों यहाँ पर देखिए संतलत काल का 3-4 प्रश्न हमारे से छूट गया था, इसको कवर कर लेते हैं। तो मोहम्मद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? तो मध्य एशिया के बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। ठीक है, यहाँ सबसे ज़्यादा मुख्य रूप से धन प्राप्त करना और धर्म का प्रचार के लिए ये गजनवी भारत जो है आक्रमण, भारत के इधर आक्रमण किया था। महमूद गजनवी के भारत आक्रमण के समय भारत में आए विद्वान अलबरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? तो किताब उल हिंद या फिर तहकीक हिंद बोलते हैं साथियों। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो वहाँ पर फारसी का उपयोग होता था। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो सिकंदर लोदी के द्वारा जो आगरा शहर की स्थापना किया था। आगरा किस नदी के किनारे बसा है साथियों? तो आगरा आपका यमुना नदी के किनारे बसा है। वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चगवान या पोलो खेलते समय हो गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबकाई हो गया था। इस तरह से साथियों हम जो दिल्ली सल्तनत को भी बाय मिस्टेक या बाय डिफ़ॉल्ट से कहा जाए स्टार्ट कर दिए हैं। तो अगला जो है हमारा वीडियो यहाँ से होगा। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। कम समय में ज़्यादा प्रश्नों को हमने कवर किया। तो आप लोग जो है इस वीडियो को ज़रूर जो है देखिएगा। ठीक है, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर आने का मन कर रहा है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। इसका PDF आपको बार बार बता रहे हैं कि टेलीग्राम पर मिलेगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे राधे, जय सिया राम।